हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, करते हो ना? आप घर पे देखा है, मम्मी रोज उठ के भगवान की पूजा करती है, पापा मम्मी। अब कभी कहाँ बाहर जाते हैं तो भगवान से हाथ जोड़ते हैं, कुछ तो मांगते हैं, कुछ अच्छे काम के लिए जाते हैं तो पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर हम घर के बाहर निकलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप भी भगवान से प्रार्थना करते हो। आपकी अगर एग्जाम पास में आती है तो पहले भगवान को बोलते हो, भगवान मुझे पेपर अच्छा जाने दो। करते हो कि नहीं? तो हम सभी भगवान से किसी किसी ना किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्यों है? क्यों प्रार्थना करते हैं? ये भगवान के प्रति हमारी आस्था है। भगवान के प्रति क्या है? हमारी आस्था है कि हमारे अच्छे कार्य में भगवान हमारी मदद करे। अच्छे कार्य के लिए क्या करे? भगवान हमारी मदद करे। जैसे हम स्कूल में भी आते हैं, स्कूल में हम पहले प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी कक्षा में जाते हैं और फिर अपना जो दिनक्रम है वो उसकी शुरुआत करते हैं। तो किसी भी कार्य से पहले हम क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो देखेंगे एक बच्ची भगवान से, एक वीडियो देखेंगे हम, भगवान से कैसे प्रार्थना करती है। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बढ़े चलेंगे दो वरदान। हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बढ़े चलेंगे दो वरदान। हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। तो आपने देखा एक लड़की भगवान से कैसे प्रार्थना कर भगवान से कैसे प्रार्थना कर रही है। उसी तरह हम आपके पाठ में से प्रार्थना कविता हम आज देखेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। आपके कविता का नाम है प्रार्थना। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी स्कूल में भी प्रार्थना रोज करते हैं, तभी हमारी दिनचर्या शुरू होती है। घर में से भी हम पहले प्रार्थना करके फिर घर के बाहर निकलते हैं। उसी तरह अभी आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 7 पे जो वेद से कवि है, उन्होंने एक भगवान के लिए प्रार्थना लिखी है।
हम वो देखेंगे। प्रार्थना। जैसे आपने अभी वीडियो में भी देखा, एक लड़की भगवान से प्रार्थना करती है कि हमें वरदान दो, हम अच्छे कार्य करें। उसी तरह इस कविता में देखेंगे कि ये जो चित्र में दो बच्चे हैं वो भगवान से क्या मांग रहे हैं। अलौकिक पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। अलौकिक का मतलब क्या है? प्रकाशित करना। अलौकिक का मतलब है प्रकाशित करना। अंतर्यामी, अंतर्यामी किसे कहा गया है यहाँ पे? अंतर्यामी भगवान, जो हमारी सारी बातें उनको पता होती है, बिना कहीं उन्हें सब पता चल जाता है, इसलिए उन्हें अंतर्यामी कहा गया है। मन की बात जानने वाला कौन है? ईश्वर। वो कौन है? ईश्वर। शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो। शुभ्र प्रकाश दो मतलब हमारा देखने का नजरिया अच्छा हो, मतलब किसी के बारे में हम बुरा ना सोचे। जड़ चेतन सबके स्वामी। जड़ चेतन निर्जीव और सजीव। निर्जीव और चेतन मतलब सजीव, जड़ मतलब निर्जीव। तो सबके स्वामी आप ही हो। जो प्रकृति में जड़ चेतन है, निर्जीव सजीव जो चीजें है, उन सबके स्वामी कौन हो? आप ही हो। तो अलौकिक पथ करो हमारा, हमें अच्छा मार्ग दिखाओ, हमें अच्छे मार्ग में चलना सिखाओ। हे जग के अंतर्यामी, शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो। स्वच्छ दृष्टि का मतलब है हम दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचे। साफ दृष्टि, बुरा ना सोचे, इसका मतलब है स्वच्छ दृष्टि दो का मतलब दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तुच्छ हमारे मन के, हे प्रभु दुर्विचार सब दूर करो, प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसे हम में शक्ति भरो। तुच्छ विचार, तुच्छ हमारे मन के, हे प्रभु दुर्विचार सब दूर करो। तुच्छ, तुच्छ का मतलब है हमारे छोटे विचार है, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, ये जो विचार है, ये बुरे जो विचार है, दुर्विचार जो बुरे विचार है, उसे आप दूर करो। उसे आप क्या करो? दूर करो। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, हम केवल आपसे ही सीख ले, बुरे कोई बुरी बात हम ना सीखे। ऐसी आप हमें शक्ति दो, ऐसी आप हमें शक्ति दो। भगवान से वो प्रार्थना कर दे कि जो बुरी बातें हैं उससे हमें दूर रखो, केवल अच्छी बातें हम सीखे। ऐसे ऐसी हमें शक्ति दो कि हम बुरी बातों से दूर रहे। ये दो बच्चे ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में, शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन में, निज तन मन में। तुम ही बंधु हो मतलब तुम ही भगवान, तू ही हमारा भाई है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारे मार्गदर्शक मतलब गाइडेंस करने वाले आप ही हो। शक्ति आलोक तुम्हारा, शक्ति आलोक, आपकी शक्ति कैसी है? अपरंपार है। आपकी शक्ति कैसी है? अपरंपार है। हम उतार ले निज तन में, आपके जो विचार है वो सारे विचार हम तन मन में संभाले। आप हम शक्ति तथा ज्ञान का प्रकाश दे। आप हमें क्या दे? शक्ति दे और ज्ञान का प्रकाश दे। शक्ति दे और क्या कर दे? ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे कि हमारे मन में बुरे विचार न आए, हमारे मन में बुरे विचार न आए। बच्चों, आपको कविता समझ में आई होगी। अलौकिक पथ, अच्छा मार्ग, सच्चाई पे चलने वाला मार्ग। अंतर्यामी का मतलब है अंतर्यामी का मतलब क्या है? मन की बात जानने वाला ईश्वर। अलौकिक, प्रकाशित करना, स्वच्छ साफ अच्छे विचार, जड़ चेतन निर्जीव एवं सजीव। तुच्छ का मतलब है छोटा, छोटे विचार। दुर्विचार बुरे विचार। प्रेरित का मतलब है सीख लेना। मार्गदर्शक मतलब भगवान जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। भगवान जो हमें क्या करते हैं? सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमारा मार्ग प्रकाशित कौन करता है बच्चों? हमारा मार्ग प्रकाशित कौन करता है?
ईश्वर जो सबके स्वामी है वो हमारा मार्ग प्रकाशित करते हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, जो इस क्या करते हैं, संसार को चलाते हैं। मन के दुर्विचार हम कैसे दूर करेंगे? हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हम जीवन में सफल बनेंगे। क्या करेंगे? अच्छे काम अच्छे कर्म करेंगे तो हम जीवन में सफल बनेंगे, और हमारे मन के जो बुरे विचार है, छोटे विचार है, वो अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे अगर हम अच्छे कार्य करेंगे। अच्छे कार्य क्या मतलब है? किसी गरीब की मदद करना, किसी को सहारा देना, झूठ नहीं बोलना, ये सारे अच्छे, अगर हम कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसमें भगवान हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ईश्वर हमारे मार्गदर्शक है, ऐसे क्यों कहते हैं हम? ईश्वर ही हमारे मार्गदर्शक है, क्योंकि ईश्वर ही हमारे पिता है, माता है, भाई है, वही हमारी रक्षा भी करते हैं, वही हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, और वही हमें सही राह दिखा सकते हैं। भगवान ही जो है हमें सही राह दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भगवान से पथ अलौकिक करने के लिए क्यों कहते हैं? पथ यानी क्या? मार्ग, रास्ता। तो भगवान को अलौकिक पथ करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सही राह पे चल सके, उन्हें सही मार्ग दिखे, अच्छे विचार लेके उस मार्ग पे वो चल सके। इसलिए ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पथ या हमारा मार्ग क्या करो? प्रकाशित करो, मतलब हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम अच्छे मार्ग पर चले, हम अच्छे मार्ग पर चले। यहाँ पे जड़ चेतक किसे कहा गया है? जड़ चेतक कविता में जड़ चेतक यानी सजीव और निर्जीव जो चीजें भगवान ने बनाई है उसे जड़ चेतक कहा गया है। इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? ये जो प्रार्थना ने कवि ने लिखी है, जो कवि है इसके वेद से, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं? कि हमें हमारा मार्ग प्रकाशित करके हमें सही राह दिखाओ। हे भगवान, हमारा मार्ग प्रकाशित करो और हमें सही राह दिखाओ। सभी सजीव निर्जीव स्वामी, हमारे पालक रक्षक आप ही हो, आप ही हमारी रक्षा करते हो। तो इसी तरह आप हमारे मन के विचार दूर करो, हम अच्छे मार्ग पर चले, ऐसी हमें शक्ति दो, हम जीवन में सफलता पाए, मतलब अच्छे कर्म करें तो हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। इस कविता के द्वारा कवि वेद से हमें यह समझाना चाहते हैं, इस पाठ द्वारा यह हमें वह सिखाना चाहते हैं। बच्चों, आपको कविता तो समझ में आई होगी। कवि स्वच्छ दृष्टि की मांग क्यों कर रहा है? क्यों मांगते हैं कि हमें स्वच्छ दृष्टि दो? इसका सही जवाब क्या है? सबको एक नजर से देखने के लिए स्वच्छ दृष्टि क्यों मांग रहे हैं? सबको एक नजर से देखने के लिए। कोई ऊंच नीच नहीं होता, सब लोग भगवान की नजर में समान ही होते हैं। हम तन मन में उतार ले, क्या उतारनी है हमें तन मन में? ईश्वर की शक्ति और प्रकाश। ईश्वर की शक्ति और प्रकाश हमारे तन मन में हमें उतार लेना है। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 9 है, वहां पे आपको संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो डबल जो जो एक आधा होता है, एक व्यंजन पूरा होता है। आपके पाठ्य पुस्तक में आपको दिख रहा होगा, एक व्यंजन आधा है, जैसे स आधा है और वह पूरा है, तो एक व्यंजन आधा है, एक पूरा है, तो उसे संयुक्त व्यंजन क्या कहते हैं?
संयुक्त व्यंजन कहा जाता जैसे स्वच्छ वर्ण, तो स्वच्छ जैसे च को छ, च को छ, च आधा है और उसको छ है, छ, च आधा है और छ पूरा है, तो उस व्यंजन को एक व्यंजन आधा और एक पूरा है जिसमें अ की मात्रा नहीं लगती, जैसे च में आ की मात्रा नहीं है और छ छ छ में आ की मात्रा है, तो च को छ, ऐसे दूसरा वर्ड कौन सा आएगा? स्वच्छ के जैसे दूसरा वर्ड जिसमें च और छ हो, एक आएगा तुच्छ और दूसरा आएगा कच्छ, तुच्छ कच्छ। उसके बाद है क आधा और त, संयुक्त व्यंजन है क आधा और त, तो उसमें एक वर्ड दिया है आपको शक्ति, तो उसके जैसे दूसरा वर्ड कौन सा आएगा? भक्ति आ सकता है, मुक्ति भी आ सकता है, भक्ति आ सकता है और मुक्ति आ सकता है। बाद में वर्ड है मह, म आधा है और ह, म में अ की मात्रा नहीं है और ह में अ की मात्रा है, तो उसमें एक वर्ड दिया है आपको तुम्ही, तो दूसरा वर्ड क्या आ सकता है? तुम्हारा, कुम्हार, शट, शट मतलब श आधा और ट पूरा, तो एक वर्ड दिया है दृष्टि, तो दूसरा क्या आ सकता है? सृष्टि, दूसरा वर्ड क्या आ सकता है? सृष्टि। पृष्टि एक वर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है? पृष्टि। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको विशेषण और संज्ञा, तो संज्ञा क्या है आपको मालूम है सबको? संज्ञा माने किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का नाम जो होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश क्या हुआ? संज्ञा हुई, रमेश क्या हुआ? संज्ञा हुई। और उसके बारे में विशेष क्या है? रमेश कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, तो वो अच्छा क्या हुआ? विशेषण, अच्छा क्या हुआ? विशेषण। तो ये हमने तीसरी कक्षा में पढ़ा है, विशेषण और संज्ञा। तो संज्ञा मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी जगह का नाम, जिसको क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे यहाँ पे स्वच्छ, स्वच्छ क्या है? स्वच्छ दृष्टि, स्वच्छ क्या है? दृष्टि। तुच्छ क्या होते हैं? विचार, तुच्छ क्या है? विचार। अलौकिक क्या है? पथ, अलौकिक पथ। तो इसको आपको आपके बुक में करना है। बाद में 2-3 शब्द लिखने हैं, जैसे शक्ति, तो शक्तिशाली, तो दूसरा वर्ड क्या आएगा? शक्तिमान, जो हम देखते हैं ना, शक्तिधर, शक्तिहीन हो सकता है, जिसमें शक्ति वर्ड आना चाहिए, जिसमें क्या वर्ड होना चाहिए? शक्ति। जैसे दूसरा वर्ड है मार्ग, तो फर्स्ट वर्ड आपको दिया है सुमार्ग, तो दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? कुमार्ग हो सकता है, सन्मार्ग हो सकता है। बच्चों आपको कविता और उसके नीचे जो दिया है व्याकरण पाठ आपको समझ में आया होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर, जो स्वाध्याय दिया है, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है।